फ्रेंड्स, यह वीडियो बायोलॉजी के लिए है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो रहा है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए थे जो कि हमारा बेसिक था। आज सेकंड टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मिनिमम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 50 नहीं, जितना से जितना हो सके उतना हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। और इसका यदि पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का यदि पीडीएफ चाहिए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहते हैं? लिनिस को वर्गीकी का पिता कहते हैं, ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। वर्गीकरण, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? स्वीडिश ने, ऑप्शन सी। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? ऑप्शन बी, फेनरोगमेस में। फेनरोगमेस में। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? ऑप्शन ए, क्रिप्टोगैमस में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? ऑप्शन सी, स्पीशीज। क्वेश्चन 7, हाइड्रोफाइटस होता है? ऑप्शन बी, जलीय पौधा। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए। किस पौधों पर बीज बनते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीजी। वह पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने, ल्यूवेनहॉक भी कहीं कहीं पर ऑप्शन में लिखा होता है, अच्छा है। ल्यूवेनहुक भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ल्यूवेनहुक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन डी, सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छर रूपी। ऑप्शन ए। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वह कहलाता है गोलाणु। ऑप्शन ए। एक गोल जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन सी, कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। ऑप्शन डी, स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु में? ऑप्शन था सी। ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है जीवाणु? ऑप्शन नंबर सी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकिलवक।
वर्णकी लवक, ठीक है। ऑप्शन सी, पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जन्म थ्योरी के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, चाहे स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन सी। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन चेक कर लीजिए और इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ ल्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। आधुनिक नाम वाले अचार में अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से यह मर जाते हैं। अधिक नमक वाला जो अचार होता है ना, उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, उसका कारण यही है। ऑप्शन नंबर ए। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी, एस्चेरिचिया कोलाई। तपेडिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है। ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। 28, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन खराब हो जाता है तो उसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें कौन सा जीवाणु आ जाता है? ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। ऑप्शन सी उसका राइट था। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी जीवाणु होगी? सबसे आसान तो कैलकुलेट कर लेना है। 64। एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? फली। ऑप्शन नंबर सी था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए, जीवाणु। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? डी, एनाबिना। ऑप्शन डी, एनाबिना। ऑप्शन डी, एनाबिना। या एसएससी 2013 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट,
दूध के दही दूध के रूप में सॉरी दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिल्स लैक्टोबैसिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए राइजोबियम। ऑप्शन ए राइजोबियम। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? किसने की? स्टॉकमैन ने। स्टॉकमैन ने। जीवाणु माने जाते हैं। ऑप्शन सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन जरा फिर से देखें तो, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ऑप्शन नंबर बी उसका होगा करेक्ट। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर फिर से बी। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं विषाणु में? नेक्स्ट, क्वेश्चन, टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणु से? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक की टीका का ना, तुरंत अभी ना हमने पढ़ा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में, एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्स का कारण है। ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। HIV द्वारा होने वाला रोग हो कौन सा है? HIV द्वारा क्या होता है? एड्स होता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है एक स्टैंड RNA। ठीक है, ऑप्शन ए। एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी या वायरस। ऑप्शन नंबर सी वायरस। नेक्स्ट है हमारा एड्स का कारण है, ये तो हो ही गया। इबोला क्या है? वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट, मिनिमम 70 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। विषाणु को क्या होता है? विषाणु में क्या, ध्यान दीजिएगा, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है जीवाणु में, विषाणु में। SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है विषाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। आलू में मोजैक रोग का कारण होता है
आलू में मोजैक रोग का कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ऑप्शन ए यूक्लोरेला। सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा। सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा किस किस शैवालों के कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ध्यान दीजिए, आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन बी लेमिनेरिया। ऑप्शन बी लेमिनेरिया। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है शैवाल? चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और इसी टॉपिक से डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है? अगले वीडियो में भी इसी टॉपिक्स के डिस्कस किया जाएगा। चलिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।